हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझसे क्वेश्चन किया था एक व्यूअर ने, युक्ता ने, कि फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन क्या डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस वीडियो में कि फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे पहचाने, और नहीं तो क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यूनिवर्सल रूल है क्या, कि जो अंदर है वही बाहर है, एज विद इन सो विदाउट। ठीक है, तो जो अंदर कियोस है वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इनर स्टेट ऑफ अस, द डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, अभी पूरी तरह डिविनिटी में नहीं आई है। डिवाइन फेमिनिन जो है, डिविनिटी में आने में तो अंदर की गंदगी साफ करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो अभी डिविनिटी में नहीं है, बट हम उसको डीएफ ही बोलेंगे क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, तो जो अंदर डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो इम्बैलेंस है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ यू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनसाइड ऑफ यू। ओके, तो जो इम्बैलेंस अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अंदर है तो वही बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बाहर वाला मैस्कुलिन जो रोल प्ले कर रहा है बंदा, वो भी डिस्टॉर्टेड होगा। जैसे जैसे बैलेंस अंदर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और आपको आपका जो बाहर वाला बंदा है वो आपको मिरर करके बता रहा है कि अंदर क्या क्या गड़बड़ है, और आप उसे क्लियर कर रहे हो इनर वर्क करके, तो अंदर का जो इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन बैलेंस है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर वाले जो बंदा है उसमें आपको चेंज नज़र आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इनर स्टेट जो आउटर बंदा है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनर ट्रू और फॉल्स ट्विन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया, मेरे हिसाब से कुछ भी फॉल्स नहीं होता, सब ट्रू ही है। वाई? बिकॉज जो बंदा बाहर है वो हमें ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, मेरे इनर मैस्कुलिन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि वो बंदा अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में उसका पार्ट इतना ही है, ठीक है, तो वो उतने ही टाइम के लिए, से फॉर एग्जांपल 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, अगर इतने टाइम के लिए वो बंदा आपका इनर मैस्कुलिन को रिफ्लेक्ट कर रहा है या वो रोल प्ले कर रहा है इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो वो फॉल्स कैसे हो सकता है? वो है तो आप ही का रिफ्लेक्शन। ठीक है तो वो आप ही का ट्विन, लेकिन उसका रोल उतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे हो सकता है, एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम थोड़ी होंगे। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आपका ट्विन आप ही हो। ठीक है, यू आर योर ट्विन, you have both the energies inside, masculine energy and feminine energy. okay, अब इस चीज़ को कैसे बोलेंगे इसे, गुम गया, मैं कुछ बोल रही थी और वो गायब हो गया। कृपया इसे बंद करें या पॉज करें। हाँ, तो मैं भूल गई थी ना बीच में, मैं ये कह रही थी कि जैसे एग्जांपल देती हूँ कि जब ये जो टीएफ जर्नी है वो जब
चल तो ये शुरू से ही होती है, जब हम बचपन से लेकर है हमारे साथ ही होती है हमारी डीएम एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ही है ना। लेकिन जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी फॉर्म में है वो हमारे साथ ही होता है हमेशा, ठीक है। और जब जब हम लोग इम्बैलेंस होने लगते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आके हमें बैलेंस की तरफ लेके आता है, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता किसी और के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ जहाँ मुझे मतलब मैं जहाँ जहाँ इम्बैलेंस थी वहाँ वहाँ आके मेरी डीएम एनर्जी ने किसी ना किसी फॉर्म में मुझे अपलिफ्ट किया और बैलेंस में लेके आया, ठीक है। अब क्यों हम मैस्कुलिन एनर्जी को ही कहते हैं कि वो बैलेंस करते हैं हमें, क्योंकि मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन हम कहते हैं कि वो यहाँ पे हमें वो करते हैं, क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं हमारी एनर्जीज को, ठीक है, आउटर वर्ल्ड में। और हम जो है हायर उससे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मतलब ये चक्रास का सिस्टम है कि जो नीचे के 3 चक्रास हैं वो डीएम के एक्टिवेटेड होते हैं, और जो ऊपर के 3 चक्रास हार्ट के ऊपर के 3 चक्रास हैं वो डीएफ के एक्टिवेटेड होते हैं। तो डीएफ जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पहले जुड़ती है, और डीएम जो है वो उस एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में क्या बोलेंगे उसे, रमा हुआ होता है पूरी तरह से, ग्राउंडेड होता है वो, ठीक है। वो फिजिकल वर्ल्ड में ही होता है, वो हमारी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत हायर एनर्जी के साथ में कांटेक्ट में हैं, और उस एनर्जी को हमें अगर बैलेंस करना है तो डीएम का ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्योंकि ये एनर्जी जो है हमारी इस डायमेंशन से ऊपर डायमेंशंस में अलग अलग नहीं होती है, साथ मर्ज्ड फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं हमारी हायर सेल्फ, ठीक है। वो मर्ज्ड फॉर्म में होती है 5 से ऊपर वाले, उसमें 5th डायमेंशन से ऊपर वाली जितनी भी डायमेंशन है सब में एक ही है, ठीक है। उसकी मर्जी होती है, मतलब हमारी मर्जी होती है कि हम अलग अलग फॉर्म में दिखना चाहें नहीं दिखना चाहें। 5th डायमेंशन में भी हमारी मर्जी होती है कि हम अलग अलग फॉर्म में रोल प्ले करना चाह रहे हैं या सेम इकट्ठे रहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डुअलिटी जो है सिर्फ यहाँ पे है, 3rd डायमेंशन में है, ठीक है। ऊपर सिर्फ एनर्जी फॉर्म होता है, और 5th से ऊपर 6th 7th 8th में मर्ज फॉर्म में होता है। तो हायर सेल्फ और बढ़ती जाती है बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो जो हायर सेल्फ है वो हमारे साथ हमेशा बचपन से होती है, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस्ड फॉर्म में। तो जब जब हम डगमगाने लगते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आके हमें पार लगा देती है, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं 8th या 9th क्लास में थी तब ये एनर्जी ने हम एक मैस्कुलिन फॉर्म में आके, मतलब क्या बोलेंगे, फिजिकल मैस्कुलिन के रूप में आके, हालांकि उस वक्त वो डीएम एनर्जी है, लेकिन वो वाला जो हम कह रहे हैं ना कि कॉस्मिक हस्बैंड एंड कॉस्मिक वाइफ वाला रिलेशनशिप है, उस रिलेशन से नहीं आए थे। वो जो आए थे वो मेरे नाना लगते थे, ठीक है। लेकिन वो आए और उन्होंने मेरा थ्रोट चक्र ओपन किया, तो वो बंदा, उस बंदे को यूज़ किया गया बिकॉज उसका हार्ट जो था वो बहुत क्लीन था, लोगों को सर्व करने के लिए वो बंदा हमेशा रेडी रहता था, जो वो मेरे नाना जी थे। तो जो मेरी डीएम एनर्जी थी, या ये कह लो कि जो मेरी वर्स्ड एनर्जी थी, उसने उस बंदे का यूज़ किया, ठीक है। और मेरा जो थ्रोट चक्र बंद पड़ा हुआ था उसे खोलने में मदद की, ठीक है, क्योंकि आगे उसकी बहुत ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें मुझे अब रियलाइज़ हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में, कि ये जब ये फॉल्स और ट्रू ट्विन के बीच में डिफरेंस में ढूंढने लगी हूँ, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग में समझने के लिए मैंने बार बार पूछा कि क्या है इसका मतलब, ये क्या होता है, क्यों होता है। तो ये जब क्वेश्चन जब मेरे सामने आया था, आज नहीं आया ये क्वेश्चन मेरे सामने, आई थिंक 1 साल हो गया होगा,
ठीक है। तो तब से चल रहा है ये अंदर मंथन कि ये है क्या और इसको मैं कितना अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो अभी ये रियलाइजेशन पिछले कुछ महीनों में हुआ है कि ये जो एनर्जी थी ये तो हमेशा से थी, जो मैस्कुलिन एनर्जी हमारे साथ होती है हमेशा से थी, वो हमें किसी न किसी रूप में आके हेल्प करती है, ठीक है। वो साथ ही रहती है हमारे साथ रहती है हमेशा हमेशा 24/7 हमारे साथ रहती है। तो उस वक्त वो आए उन्नाना जी के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट मैंने वो एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में कब महसूस किया, रियलाइज अब किया, महसूस तो पहले भी किया था, जब मेरी शादी को 3-4 साल हो गए थे और मैं बिल्कुल खुश नहीं थी अपनी शादी में। जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा था मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत, ये कह लो कि अंधेरे में थी, मैं बहुत मैकेनिकल हो गई थी। जॉब भी मैं करना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं कर रही थी जॉब, तो उसमें कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह काम कर रही थी। घर में भी नहीं थी, मैं बाहर भी नहीं थी, मतलब मैं उलझी हुई थी बहुत, ठीक है। उस टाइम पे भी मेरी डीएम एनर्जी ने एक डॉक्टर के रूप में आके, मतलब एक डॉक्टर को यूज़ करके मुझे हाथ खींच के बाहर निकाला, ठीक है। ये शायद मैं अपने किसी एक पहले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। उस वक्त बहुत बड़ा चेंज आया। उस बंदे ने मुझे, हम दोस्त थे अच्छी खूब बातें हमारी होती थी, तो आज जब मैं महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है ये मैं ही तो थी और मैं ही खुद को निकालने के लिए बाहर आई थी, ठीक है। वो बंदा भी हार्ट उसका बहुत अच्छा था, क्लियर हार्ट वाले लोगों को यूज़ करती है हमारी एनर्जी, जो डीएम एनर्जी होती है, ठीक है। उसको यूज़ करके मेरी डीएम एनर्जी ने मुझे अब उन अंधेरों से बाहर निकाला, तो मैं आगे बढ़ी, ठीक है। आगे कहानी आई, फिर थोड़ा और बैलेंस आया लाइफ में, ठीक है, जब मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। उसके बाद में फिर जो ये थर्ड बंदा है, थर्ड बंदा कौन, जिसे मैं आड़ू बोलती थी, अभी तक मेरे वीडियोस में मैं उसे अपना डीएम समझ के ही बता रही थी, ठीक है। ये थर्ड बंदा है जिसने मेरी लाइफ में 2014 में एंट्री करी, ठीक है। उसके थ्रू, क्योंकि वो उसका भी हार्ट बहुत साफ़ सुथरा था, दिल से बहुत साफ़ सुथरा बंदा था, वो लोगों की मदद करना पसंद करता था, मैल नहीं रखता था। तो ऐसे ही लोगों को चूज़ करती है हमारी डीएम एनर्जी। तो उसको चूज़ किया गया अगले 10 साल के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इंस्टेंटली होती हैं, शायद कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही था, ठीक है। हम अपना लाइफ प्लान जो है पूरा खुद पहले से प्लान करके आते हैं, तो शायद सोल कॉन्ट्रैक्ट में यही था। तो बंदे का यूज़ किया गया मेरी डीएम एनर्जी, या ये कह लो मेरी हायर सेल्फ के द्वारा, मुझे अंधेरों से बाहर निकालने के लिए या मेरे लाइट कोड्स को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो वो बंदे ने 10 साल काम किया, 2014 से लेकर 2022 तक, 22 तक नहीं बोलेंगे, 23 तक ही कहेंगे, क्योंकि अप्रैल तक भी मुझे ये था कि वही है मेरा डीएम और मुझे उसके लिए वेट करना है कि वो कब अपलिफ्ट करके अपने आप को खुद को मेरे सामने लाएगा। लेकिन पिछले ये कह लो 22 फरवरी 2022 बहुत बड़ा पोर्टल था, 22222 है ना, वहाँ से लेकर शुरू हुआ था ये चेंज। मेरे सामने बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई नया बंदा आने वाला है। कह कौन रहा था, एंजल्स देती है ना मैसेजेस, तो वो मैसेजेस मिल रहे थे मुझे कि अब कोई नई एंट्री होने वाली है, अब कोई नई एंट्री होने वाली है। ये तो 2022 फरवरी तो एक बहुत बड़ा पोर्टल था। उसके बाद उस दिन ये हुआ था कि मैं यहाँ अगर थी उससे पहले, तो 22 फरवरी 2022 के बाद मैं एकदम से ऐसे जंप कर गई, बहुत हायर वाइब्रेशन में चली गई। तो ये जो डिफरेंस था, इसकी वजह से बहुत सारी क्लैरिटी मिली मुझे पीछे तक का सारा, है ना। तो ये समझ में आया कि बहुत पहले से मुझे बताया जा रहा था कि फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन जैसी कोई चीज़ होती है जिसे मैं इग्नोर कर रही थी। इट्स लाइक कि शुरू से ही मुझे बताया जा रहा था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। मैं इस चीज़ को बहुत उससे दिल से मान रही थी कि नहीं, यही बंदा है,
क्योंकि बंदा तो, हमें ये कहा जाता है ना, सब जगह यही कहते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट पे आप अटैच मत हो, बंदे की फिजिकल फॉर्म पे अटैच मत रहो, फिजिकल फॉर्म से अटैच मत रहो। एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ यू इज़ एन इल्यूजन एंड इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ इनसाइड ऑफ यू। ठीक है, जो बाहर दिख रहा है सब माया जाल है। इसका क्या मतलब है, ये अब समझ में आ रहा है। जो हम अंदर से हैं वही बाहर है। तो जो मैं अंदर से थी वो बाहर दिख रहा था, ठीक है, लेकिन जो मुझे साइन दिए जा रहे थे उस वक्त मैं उन्हें सुन नहीं रही थी। साइन मुझे समझ में कब आया, जब मेरी वाइब्रेशंस ऐसे एकदम से जंप मैंने किया अपनी वाइब्रेशन लेवल में, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस आया लास्ट ईयर फेब्रवरी में। तब मुझे ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर हुई। तब भी माइंड जो है, ईगो जो है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी कि ये बंदा नहीं है, जबकि वो बंदा मुझे शुरू से ये बात कह रहा था कि मैं नहीं हूँ, तुम अपने किसी और को ढूंढो, मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ। उसको ट्विन फ्लेम वाली तो बात समझ ही नहीं आई, उसने कभी हाँ नहीं करी इस चीज़ के लिए, वो कभी नहीं माना। और मैं क्यों उसको इग्नोर करती रही कि क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है ना, नॉर्मली ट्विन फ्लेम डायनामिक में सभी के साथ ऐसा ही होता है कि रनर जो होता है, रनर इसीलिए बोलते हैं ना डीएम को, क्योंकि वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, है ना, वो इग्नोर करते हैं या इस चीज़ से भागते हैं, इस सच्चाई को वो मानना पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्हें रनर कहा जाता है। ठीक है, तो वो बंदा तो हमेशा से यही कह रहा था कि मैं नहीं हूँ, कोई और है, मैं नहीं हूँ, कोई और है। फिर एक 2020 में ही एक सेशन, मैंने पहले भी बताया था, एक सेशन मेरी फ्रेंड का मैंने किया था QHST सेशन, उसमें भी मुझे सेम चीज़ बताई गई थी कि ये नहीं है बंदा, कोई और है। जिस पे मैंने फिर ये भी बताया कि मैंने बहुत लड़ाई की थी एंजल्स के साथ में, भगवान जी के साथ भी मैंने बहुत लड़ाई लड़ा के मैं बहुत बुरी तरह से सोई थी। और फिर सपने में आके एक बहुत सुंदर से बंदे ने मुझे आई लव यू बोला था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे को एकदम से सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हुए जब ये नई एंट्री मेरे लाइफ में आई, और चीज़ें और मतलब फिर ये क्वेश्चन भी आया जिसके ऊपर फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इसमें जो गहराई वाला जो ट्रुथ है वो क्या है, वो मैं समझना चाहती हूँ। इसीलिए युक्ता, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया इस क्वेश्चन का आंसर देने में, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बताना चाहती थी। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही, जो मुझे समझ में आया, मैं वो बताना चाह रही थी। तो आज मैं तैयार हूँ, इसीलिए बता पा रही हूँ कि ये हुआ। ठीक है, तो पिछले साल से इसके बाद क्या हुआ, पिछले साल मेरी सोल मर्जिंग भी मुझे महसूस हुई, DMDF बैलेंस हुआ, सोल मर्जिंग महसूस हुई फिजिकल बॉडी में। ठीक है, तो जब वो सोल मर्जिंग महसूस हुई उसके बाद से ये ऐसा हुआ था मई या जून में शायद, सोल मर्जिंग को मैंने फील किया। ठीक है, हार्ट ओपन हुआ, मेरा हार्ट स्पेस बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे यहाँ पूरा कुछ है ही नहीं, ऐसे ओपन हो गया था एक फूल की तरह। ठीक है, मतलब जैसे पंखुड़ियाँ ऐसे खिल जाती हैं, ऐसे पूरा ये हिस्सा जो है, पहले तो सोल मर्जिंग फील किया मैंने, उसके बाद ये वाला स्पेस जो है वो बिल्कुल खुला है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस चीज़ को मैंने फील किया, हार्ट स्पेस खुलना जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सामने ऑप्शंस आने लगे। ठीक है, एंजल्स तो बता ही रही थी कि नई एंट्री होनी है, नई एंट्री होनी है, नई एंट्री होनी है। उसके बाद कुछ 2 या 3 एंट्रीज हुई नई मेरी लाइफ में। तो जब पहली एंट्री हुई तो मैंने बिल्कुल साफ, बहुत सीधे शब्दों में लड़ाई करके एंजल्स के साथ में, और मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ये मजाक मेरे साथ मत करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये मजाक। ठीक है, मना कर दिया। ओके, उसके बाद फिर ये वाले वीडियोस आते रहे, ट्रू ट्विन, फॉल्स ट्विन, सही वाला, गलत वाला, फलाना निकला, मैं इनको फिर भी इग्नोर करती। लेकिन बार बार ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि कोई नई एंट्री होनी, कोई नई एंट्री होनी। फिर सेकेंड एंट्री हुई, उसके लिए भी मैंने मना कर दिया। ठीक है, पहले वाली एंट्री पे मैंने रोना पीटना किया था बहुत दूसरी एंट्री पे भी मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है,
तुम्हें मजाक करना है करो, लेकिन मुझे ये मजाक समझ नहीं आ रहा। और मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि अगर लाना है तो उस बंदे को लेके आओ तमीज़ से, नहीं है तो अपने पास रखो, ठीक है। ये फालतू की चीज़ें मेरे साथ मत करो। उसके बाद तीसरी एंट्री हुई। तीसरी एंट्री में भी मैंने फिर यही लड़ाई करी और मैं बहुत उदास हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर इस बंदे जो पहला बंदा, ये तीसरा बंदा जो था, पहले मेरे नाना जी थे, दूसरा वो जो डॉक्टर था, तीसरा ये जो बंदा था, इसने क्या किया, ये और थोड़ा अजीब हो गया। मतलब पहले तो इसमें जब भी ये सेपरेशन के बाद यूनियन हमारी होती थी तो ये चेंज होके आता था, लेकिन उस फेब्रवरी के बाद में इसमें चेंज होना बंद हो गया था। ये स्टक एक ही जगह पे था, मतलब इसमें कोई ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं परेशान थी। और लास्ट ईयर सितंबर में लास्ट टाइम हम मिले थे और बिना ही बात, कोई हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई थी और हमारी बात फिर से बंद हो गई। और उसके बाद थोड़ी मैसेजेस में लड़ाई हुई और कुछ ऐसे अजीब तरीके से उसने मैसेजेस किए कि मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है। तब भी मैं इस चीज़ से वो क्या बोलेंगे उसे, रेजोनेंस में नहीं थी कि कोई नया बंदा है उसको रिप्लेसमेंट के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। जबकि मैं अपने वीडियोस में भी ये बोल चुकी थी, वो चैनलिंग होती है। मैंने अपने वीडियोस में भी बोला था कि अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो रिप्लेस हो जाओगे। अगर जो लोग काम ठीक से, जो डीएम काम नहीं कर रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको लात पड़ेगी, लात पड़ने के बाद भी नहीं मानेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मैं बार बार मेरे मुँह से निकलती ही थी, ठीक है। उसके बाद में सितंबर के बाद में उसका कोई, मतलब उसने मुझे सब जगह ब्लॉक किया हुआ है आज तक भी, ठीक है। ये सब हुआ। तीसरा बंदा भी आया, मतलब एंट्री लाई गई, जिसके लिए मैंने फिर मना कर दिया और स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि लाना है उसको लाओ, नहीं तो अपने पास रखो, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं ऐसे ठीक हूँ, ठीक है। और मैं अपनी लाइफ में जैसे जी रही हूँ, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में इस फेब्रवरी में, नहीं सपनों में, ड्रीम्स में आना तो शुरू हो गया था। जो नई एनर्जी थी वो ड्रीम्स में आनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं, जो मेरे को फिज़िकल उसमें से भी जो मैसेजेस मिल रहे थे उन पे थोड़ा ध्यान देना मैंने शुरू किया। और जो मेरे को ड्रीम्स आए थे वो मैंने अपने जो सोल फैमिली में जो लोग हैं जिनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ उनके साथ डिस्कस किया, एनर्जी रीड कराई, तो समझ में आया कि हाँ रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है और अब जो एक्चुअल डीएम है वो आने वाला है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन यही था कि फॉल्स और ट्रू में कैसे पता लगाएंगे, ये वो फलाना लिख रहा, ठीक है। चलता रहा। आ गई फेब्रवरी, ठीक है। 2 बारी सपने में जो नई एनर्जी थी वो दिखाई दी, उसमें शक्ल दिखाई नहीं दी, एनर्जी सिर्फ दिखाई दी कि हाँ ये है और वो आई है मेरे लाइफ में, ठीक है। फिर फिजिकल में अभी तक कोई और बंदा, एंजल्स को लगा कि अब तो पंगा हो जाएगा, अब नहीं लाना किसी को, ऐसे कोई नहीं आया उसके बाद, क्योंकि मैंने थर्ड टाइम में उनको अल्टीमेटम दिया था कि या तो इसे ठीक करके लाओ, नहीं तो इससे बेटर लेके आओ, वरना मत लाओ। या तो इस बंदे को ठीक करके लाओ, आड़ू को, नहीं तो इससे बेटर होगा। ऋतिक रोशन को लेके आओ, मैंने तो ये भी बोला था ऋतिक रोशन को लेके आओ, मुझे पसंद है, वो ला सकती हो, नहीं ला सकती छोड़ दो, रहने दो। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद जनवरी में एक बारी सपना आया, उसमें वो एनर्जी आई जिसमें मैंने खुद फील किया, उठ के मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया कि मैंने खुद फील किया कि ये मेरा डीएम है, कि ये मेरा ट्विन है, लेकिन ये वो वाली एनर्जी नहीं है, ये कुछ और नई एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने रीडिंग करवाई 2 लोगों से, उन्होंने यही बताया कि अब आपकी क्योंकि वाइब्रेशंस रेज हो गई हैं तो उसके हिसाब से नई एनर्जी आएगी। तो ओके चलो ठीक है जी। तो उनमें से एक ने तो कहा था कि 2024 में आपको आपके ट्विन फ्लेम से जो ट्रू वाला होगा वो मिलेगा, ठीक है। ये बात है जनवरी की, जनवरी 2023 की। लेकिन फरवरी 2023 में ही एक नई एंट्री हुई और
ऐसे लगा जैसे मैं उसकी आंखों में डूब गई, ज़बरदस्त तरीके से डूब गई। और लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। फिर आगे बात बढ़ी, बातें हुई हमारी, उसने एंट्री से मैंने बातचीत शुरू करी नए बंदे से, तो लगा यार ये तो मैं ही हूँ, बिल्कुल डिट्टो मैं हूँ, जस्ट मेल फॉर्म में। मैं फीमेल हूँ, वो मेल है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम बातों में, पसंद में, ठीक है, दिल से बिल्कुल क्लीन, जैसे मैं हूँ वैसे वो है, मतलब बैलेंस्ड। तो मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि मैंने अपने आप को अच्छे से बैलेंस कर लिया है, तो जो बंदा अब आया है वो भी प्योर बैलेंस है, और एक्चुअल में डिविनिटी फूट फूट के बाहर बह रही है उसमें से, ठीक है, इतना बैलेंस्ड बंदा है। और क्योंकि मैं क्वीन का दर्जा मुझे दे दिया गया है इन हायर, उसमें मतलब मुझे सपने में दिखाया गया कि मुझे मुकुट पहनाया गया है, जिसका मैंने जब एनर्जी रीड कराई तो मुझे यही बताया मेरी फ्रेंड ने कि मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आप एंट्री कर रहे हो वाइट बहुत सुंदर कपड़ों में, गाउन पहना हुआ है आपने, आप एक बहुत बड़े से उसमें एरिया में है, सब जगह वाइट लाइट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी परियां खड़ी हैं और आप एंट्री कर रहे हो, वो वाइट कलर के फूल बरसा रही हैं आपके ऊपर, ठीक है, एज इफ कोई क्वीन चली आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने बहुत अच्छा लेवल क्लियर कर लिया है अपने ऊपर काम करके, तो ऑब्वियसली क्वीन है, क्वीन का दर्जा मुझे दिया है ऊपर से, तो किंग तो आएगा ना, अब जो बाहर आएगा वो तो किंग होगा, ठीक है। तो वो सारे डॉट्स सब कनेक्ट कर कर आके देखो, ये काम हुआ था फरवरी में, उसके बाद से अब ये आ गया हमारा अक्टूबर, और मैं तब से इस पे काम में लगी हुई हूँ कि मुझे एग्जैक्टली समझाना है कि है क्या। तो अब क्या समझ में आया कि जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है। तो फिजिकल जो फॉर्म है उस पे आपने अटैच नहीं होना है, पहली बात, वो चेंज हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सीरियल में रोल है कोई, ठीक है, वो रोल अगर एक एक्टर किसी कारण से नहीं प्ले कर पा रहा है तो एक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है, बट वो रोल तो रोल ही रहेगा, वो कैरेक्टर तो प्ले किया जाएगा ना, एक एक्टर नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को लेके आएंगे, है ना, जैसे होता ही है हमारे सीरियल्स में, जैसे गोपी बहू वाले सीरियल में हुआ था, क्या नाम था उस सीरियल का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गोपी बहू बहुत बढ़िया कैरेक्टर, याद है ना आप लोगों को, नहीं याद है कोई बात नहीं, पहले आता था ये स्टार प्लस में एक सीरियल, रसोड़े में रसोड़े में पता नहीं कुछ ऐसा था ना, कोकिला बहन गोपी गोपी बहू, तो उसमें गोपी बहू का जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर तो गोपी बहू था, लेकिन एक्टर जो थी एक्ट्रेस वो चेंज हो गई थी बाद में, पहले कोई और थी बाद में कोई और, ठीक है, और उसके बाद तो हमने टीवी देखना ही छोड़ दिया था तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि ये जो 3D फिजिकल रियलिटी है, ये हम एक बहुत बड़े नाटक की तरह प्ले हो रही है, और जो फिजिकल फॉर्म है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, कैरेक्टर पे ध्यान देना है। कैरेक्टर क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन का कैरेक्टर है जो कि मैं ही हूँ, ठीक है, इन द मेल फॉर्म। तो जो बेस्ट सूटेड पर्सन होगा उस रोल को प्ले करने के लिए उसे ढूंढ के लाया जाएगा आपके सामने जब आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, क्योंकि सारे ट्विंस की अलग अलग सोल प्लान है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपके सोल प्लान में अगर ऐसा कुछ है तो होगा, ठीक है। और आपका जो डीएम, जो आप ही हो, डीएम मैस्कुलिन फॉर्म में, वो एनर्जी फॉर्म में हमेशा आपके साथ है आपको गाइड करने के लिए, और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ के थ्रू ही आपको मैसेज देता है, ठीक है, गाइड करता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको गाइड करने के लिए, बच्चे के फॉर्म में भी आ सकता है, वो आपके मम्मी पापा के फॉर्म में भी आपको, मतलब अगर उन, लेकिन एक शर्त ये होती है कि दिल से साफ होना चाहिए बंदा, तब वो अपनी बात को आपके पास पहुंचा सकते हैं उस बंदे के थ्रू,
ठीक है। तो वो किसी भी फॉर्म में आपको गाइड करेंगे, उनका काम है गाइड करने का, क्योंकि वो भी आप ही हो, आपकी हायर सेल्फ है, मर्ज्ड फॉर्म है आपकी, हायर डायमेंशंस में आप ही हो, ठीक है। और फिजिकल में अगर आपके सोल प्लान में है कि ऐसा होना है तो होगा। तो मेरे हिसाब से इस पूरी गाथा के बाद में मेरे हिसाब से ये है कि फॉल्स ट्विन ट्रू ट्विन जैसा कुछ नहीं है। उस टाइम लाइन में जब मैं थोड़े लोअर फॉर्म में थी, जब मैं थोड़ी बैलेंस थी, है ना, मेरा इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन ज़्यादा बैलेंस में नहीं था, प्योर बैलेंस में नहीं था, थोड़ा ऊपर नीचे था, तो उस टाइम लाइन में वो भी ट्रू ट्विन ही था, ठीक है। क्योंकि वो रोल तो उसने तो रोल प्ले किया ना, तो वो भी ट्रू था, जो अब है वो भी ट्रू है, टाइम लाइन्स अलग अलग हो गई हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन माई वाइब्रेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन योर वाइब्रेशन, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बंदा चेंज किया जा रहा है या एक्टर चेंज किया जा रहा है, इट्स ओके। वो एक्टर ने भी वही रोल प्ले किया, तो वो भी ट्रू था और ये भी ट्रू है। ये मेरा क्या बोलेंगे लास्ट में वो है क्या बोलेंगे यार, समझ जाओ, कुछ बोलते हैं ना लास्ट में हम, देयरफॉर इट एक्सप्लेन्स दिस, मतलब मुझे जो समझ में आया वो ये है सार ठीक है, जो मुझे समझ में आया, ठीक है। अब आप इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं नहीं करते हैं, इट्स ओके, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होता है, सबका जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है सब कुछ वैलिड है, क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ रखता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ नो इफ़ एंड बट, लेकिन किंतु परंतु इन यूनिवर्सल ट्रूथ सब सही है, क्योंकि हर सोल का अलग रास्ता है, अपना अलग प्लान है, कैसे वो क्या एक्सपीरियंस करके कैसे आगे बढ़ेगी, उसको हमें जज नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें फिजिकल फॉर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप अंदर घुसो, मैं जो कह रही हूँ, मैं आज जो लाइफ जी रही हूँ, इट्स लाइक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मेरे हाथ में होता है और तुरंत होता है, मुझे बहुत वेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। जब मैं इस फॉर्म में नहीं थी, बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं थी, पहले जब इस जर्नी में हूँ मैं, मुझे नहीं पता था, है ना, एक्टिवेशन से पहले भी मैनिफेस्टेशन मेरे बहुत बढ़िया थे, ठीक है। तब कुछ साल लगते थे, अब कुछ मिनट, बस ये डिफरेंस आया है। मैनिफेस्टेशन तब भी था, आज भी है, बस ये टाइम स्पैन जो है वो कम हो गया है मैनिफेस्टेशन। अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई इनफ कर लेते हैं और खुद को बैलेंस्ड कर लेते हैं, तो बाहर भी हमें सब बैलेंस्ड फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। तो वो भी ट्रू था, ये भी ट्रू है, और आगे जो होगा वो भी ट्रू होगा। फिजिकल फॉर्म के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आज के लिए, आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेरी करनी है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ बताएं, और कुछ पूछना है और कोई क्लैरिटी चाहिए तो फिर पूछें, फिर बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।